मेरे प्यारे छोटे भाई छोटे बहन, मुझे तुम्हारे सिर्फ 30 सेकंड्स दे दो और मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। तो फिलहाल जो भी तुम सोच रहे हो, मन में जो भी टेंशन है, एग्जाम का, प्रिपरेशन का, कुछ वक्त के लिए उन सबको भूल जाओ और अपनी आंखें बंद करो और एक गहरी सांस लो। इमेजिन करो आज से 10 साल बाद तुम अपने नए बड़े से घर में खड़े हो। तुम्हारी राइट साइड में तुम्हारे पापा खड़े हैं और लेफ्ट साइड में मम्मी। दोनों के चेहरे पे तुम्हारी वजह से बहुत ही ज्यादा गर्व और खुशी है, क्योंकि तुमने अच्छी तरह से पढ़ाई कर अपना सपना पूरा करके दिखाया और तुम उन दोनों को अपने पैसों से खरीदी वर्ल्ड टूर की 2 टिकट्स दे रहे हो और वो जोर से तुम्हें गले लगाकर बोलते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। देखो, ये सारा खेल जो है ना, तुम्हारे जिद का है। ठीक है। जिस दिन तुम ये तय कर लिए कि कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटने वाला हूं। अब साला लाइफ में पीछे तो नहीं हटना है, आगे। पीछे बढ़ना पड़ेगा भाई, पीछे तो जाना पड़ेगा। बस उसी दिन ये तय हो जाएगा कि तुम जीतने वाले हो। देखो, जब भी कोई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी फील्ड में कोई कॉम्पीट कर रहा होता है, मैं यहां पर बातें सिर्फ पढ़ाई की बात नहीं कर रहा हूं कि आप एक विद्यार्थी हैं तो आप पढ़ रहे हैं, आपका एक लक्ष्य है कि आपको एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है, सिर्फ इतनी ही बात नहीं। कोई बिजनेसमैन है, वो अपने बिजनेस को ग्रो कराना चाहता है, उसमें लगातार दिन रात मेहनत किए जा रहा है। वाह, क्या कह रहे हैं साहब, ठीक है। कोई एथलीट है जो लगातार परिश्रम कर रहा है, वो दौड़ रहा है, वो सोच रहा है कि मुझे आज 100 मीटर का रेस जीतना है, कल को मुझे कोई और 400 मीटर का रेस जीतना है, मुझे गोल्ड मेडल चाहिए, मुझे कोई माउंट एवरेस्ट, कोई माउंटेनियर है जिसे माउंट एवरेस्ट चढ़ना है। मतलब किसी भी तरह के लक्ष्य के पीछे भागने के समय अगर जिद नहीं हो तो फिर वो इंसान पहुंच ही नहीं सकता। कह रहे हैं साहब, ठीक है। आप जितने भी किसी भी, ऐसे यूपीएससी की बात कर लीजिए, आप यूपीएससी ये बोलना जरूरी था यार। यूपीएससी 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 नहीं चाहिए तुम्हारा मोटिवेशन यूपीएससी। अगर अब मोटिवेशन की बात आई गई है तो चलो अब थोड़ी डार्क रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं और देखते हैं कि कैसे तुम्हारा कट रहा है। और ये नन्हे पतले यूट्यूब पे आके लोग जो तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं ना, ये तुम्हें मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ये तुम अपने व्यू के लिए कैसे तुम्हारा काट रहे हैं। अब देखो, डार्क रियलिटी ये है कि एक आईएएस की परीक्षा में लगभग मोटे मोटे 10 लाख स्टूडेंट्स हमेशा हर साल तैयारी करते हैं और वैकेंसी आती हैं 180-200 के आसपास, मोटा मोटा चलो हम 500 मान लेते हैं। तो अगर हम 500 और डिवाइड बाई 10 लाख करके इसकी परसेंटेज निकाल लें, एवरेज बता रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट डेटा नहीं बता रहा हूँ, तो आप ये मान लो कि 99.95% लोगों का सिलेक्शन नहीं होना है किसी भी हाल में। ठीक है, कितने लोगों का होना है? चलो, अब ये तो बहुत बड़ी परीक्षा होगी। कुछ लोग कह देंगे यार इतनी बड़ी परीक्षा के बारे में बात कर रहा हूँ, भारत की सबसे बड़ी परीक्षा है, तो भी ऐसा तो होगा। ठीक है, हम मान गए ऐसा होगा। अब मैं नॉर्मली बात कर रहा हूँ, अभी भी यूपी में वैकेंसी आई थी पुलिस की, मोटा मोटा बता रहा हूँ, 50,000 वैकेंसी थी और 50,000 वैकेंसी में लगभग 50 लाख फॉर्म पड़े थे। वैसे 55 लाख थे, 5 लाख में घटा दे रहा हूँ, ये याद रखना, घटा रहा हूँ, बढ़ा नहीं रहा हूँ। तो अब 50 लाख फॉर्म पड़े हैं, अगर 50,000 वैकेंसी पे, वैकेंसी भी थोड़ी बहुत ज़्यादा कम बढ़ हो सकती है, तो मोटा मोटा 1 पे 100 हो गया, मतलब एक वैकेंसी पे 100। 50 लाख में से हम 45 लाख ऐसे लोग मान लेते हैं बिल्कुल नल्ला नाकारा नालायक है, इन्हें पढ़ना लिखना कुछ नहीं आता, हाई स्कूल पास या इंटर पास हो गए क्योंकि मिनिमम क्वालिफिकेशन थी, तो इन्होंने ऐसे ही फॉर्म डाल दिया होगा। लेकिन 5 लाख लोग पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं। अब आप खुद सोचो, 50 लाख फॉर्म अगर पढ़ा है तो 5 लाख तो पढ़ने वाले होंगे ना, बिल्कुल होंगे भाई 5 लाख पढ़ने वाले। अब जरा लगा लो 50,000 पे 5 लाख, मतलब फिर भी एक बंदे पे कितने, 10 बंदे तो बैठ ही रहे हैं ना। 10 बंदे ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाले हैं। अब तुम ये समझो कि सिलेक्शन तो एक का ही होगा ना, 9 की ज़िंदगी बर्बाद होनी है, ऐसा थोड़ी। तुम ये तो नहीं कह सकते ना कि उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, उन्होंने भी पढ़ाई की है भैया, लेकिन सिलेक्शन एक का ही होगा। अब सीधी सी बात ये है, कुछ लोग कहेंगे यार तुम बस ज्ञान दे रहे हो तो करें क्या। देखो, किसी के भी बहकावे में मत आओ कि कोई भी खड़ा होकर तुम्हें मोटिवेट कर देता है कि अरे इस बार होगा, इस बार होगा, क्यों नहीं होगा। देखो भाई, खुद से पूछो, अपने घर की सिचुएशन देखो, बहुत सारी चीज़ें हैं उन्हें देखो, और एक निश्चित टाइम फ्रेम में। देखो, मैं ही बता दूंगा तो फिर मैं इसी चीज़ को तो मना कर रहा हूँ। बहुत सारी जो, जैसे लोग मानो कोई आईएएस सेलेक्ट हो गया तो आप देखना कि बहुत बड़े बड़े बैनर लग जाते हैं, बैनर लग गए साहब कि इन्होंने हमारी कोचिंग से पढ़ाई की है, हमारी कोचिंग से। एक ही बंदा 10 कोचिंग वाले फ़ोटो लगा देते हैं कि ये हमारे यहाँ पढ़ा था। भाई कैसे 10 जगह कैसे पढ़ लिया, वो 10 जगह पढ़ ही नहीं सकता ना। सब पैसे का खेल है, सब पैसे खेल चल रहा है, पैसा दे दिया जाता है, फ़ोटो लग जाते हैं,
कहना मैं ये चाह रहा हूँ, फ़ोटो लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बस ये भी बता दो कि हमारे यहाँ 1000 बच्चे पढ़ने आए थे, उसमें से एक का सिलेक्शन हुआ है। बस यही है डार्क रियलिटी। तैयारी करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन निश्चित टाइम पे ये नहीं है कि इस बार नहीं तो इस बार, अगली बार रीस्टार्ट। अब देखो भैया, इससे ज़्यादा फिलहाल मुझसे नहीं हो पाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी जो तुम्हारी ज़िंदगी में काम आ सकती है। भैया पढ़ाई में आए या ना आए।